My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about chemical reactions and equations. इस चैप्टर के कुछ important questions के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट योर मूड. अच्छी प्रकार से सेटिंग करें, प्रॉपर सेटिंग एंड प्रॉपर मूड फॉर स्टडी. डीप रेस्पायर करें, गहरी सांस लें. तो क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए फिजिकल चेंज एंड ए केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? आंसर, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म, whereas in a chemical change a new substance or substances are formed. देखिए, ऐसा फिजिकल चेंज में कोई भी नया सबस्टेंस नहीं बनता है. केमिकल चेंज में नया सबस्टेंस बनता है या कई सबस्टेंस बनते हैं. तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस हुआ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट इज मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. द रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. अब जैसे बर्निंग है, तुमने देखा होगा, बर्निंग मतलब जो है उसमें जो है केमिकल चेंज होता है, उसमें न्यू सबस्टेंसेस बनते हैं. तो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन. क्वेश्चन थर्ड, हाइड्रोजन बीइंग ए हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड ऑक्सीजन बीइंग ए सपोर्टर ऑफ कंबशन, yet water which is a compound made up of hydrogen and oxygen is used to extinguish fire. Why? अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन जो है वो हाई फ्लेमेबल है, अधिक ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करती है, जलने में जो है सपोर्ट करती है. तो भी जो वाटर बनता है इनके कंपाउंड, इन दोनों के मिक्सचर से मिलने से, तो वो आग बुझाने में काम आता है. इसका रीजन क्या है? आंसर, इट इज बिकॉज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड H2O are different from properties of its constituting elements H2 and O2. तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है H2O की, वाटर की, उसकी जो कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं H2 और O2, उनसे डिफरेंट होती है. उनसे जो है डिफरेंट होती है, क्योंकि जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी जो कंस्टिट्यूटिंग है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है. Question fourth, what happens chemically? What happens chemically when quicklime is added to water filled in a bucket? तो क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जब वो वाटर में मिक्सअप किया जाता है तो क्या होता है? क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म स्लैग्ड लाइम and produces lot of heat and hissing sound. तो क्विक लाइम को जब वाटर मिलाया जाता है तो स्लैग लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट प्रोड्यूस होती है और ए हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. हिसिंग मीन्स सनसनाहट की आवाज़. सनसनाहट की आवाज़ जो है ये प्रोड्यूस होती है. तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन, इसको लिखेंगे इक्वेशन CaO. क्विक लाइम है, ये सॉलिड स्टेट में है. S जो है ये फिजिकल स्टेट बताता है, सॉलिड स्टेट, प्लस H2O वाटर है, लिक्विड स्टेट में है. इसी प्रकार से CaOH होल ट्वाइस, ये सॉलिड स्टेट में. स्लैग्ड लाइम, इसे भुजा हुआ चूना भी कहते हैं. क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना, क्योंकि इसमें वाटर मिल गया है और इसमें जो है देखिए यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है एंड हिसिंग साउंड. हिसिंग साउंड जो है ये सनसनाहट की आवाज़, हिसिंग साउंड. तो ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से.
तो अच्छी प्रकार से मन लगा करके जो है पढ़ेंगे। फोकस योर माइंड ऑन योर गोल, सेट इट, बी इट, रीच इट। तो इसको अच्छी प्रकार से स्टडी करेंगे। क्वेश्चन 5, ऑन व्हाट बेसिस इज ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड किया जाता है, इसका एक बेस क्या है, आधार क्या है? आंसर, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किस पर आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के रिएक्शन से पहले जो रिएक्टेंट्स हैं उनका वेट, उनका मास, और जो प्रोडक्ट है रिएक्शन के बाद उनका मास कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर जो है ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू सनलाइट। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, क्या चेंज होता है, उसके कलर में क्या चेंज? यहाँ पर कलर पर चेंज पूछा है। और इस रिएक्शन ये किस प्रकार का है? तो आंसर, सिल्वर क्लोराइड बिकम्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर का होने लगता है। इट इज ए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये लाइट के द्वारा डिकम्पोज होता है, सो इट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन 7, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। तो इसमें जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। क्यों? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो सिंपलर कंपाउंड्स या एलिमेंट्स में ये जो है डिकम्पोज होता है। जैसे कि ये CO3 क्या है? कॉपर कार्बोनेट। हीट तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कॉपर कार्बोनेट है, ये जो है इसमें डिकम्पोज हो गया। किसमें हो गया? डिकम्पोज हो गया। इसमें कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन in which two or more elements or compounds combine to form new compounds. एग्जाम्पल, अब इसमें जो है दो या अधिक एलिमेंट्स मिलकर के और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्ब संयोजन अभिक्रिया। देखिए N2 गैस स्टेट में प्लस 3H2 गैस स्टेट में 2NH3 गैस है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया? अमोनिया गैस बना। ये अमोनिया है, इसको बैलेंस कर दिया गया है 10। तो इस प्रकार देखेंगे 10 डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों ही क्या है? अपोजिट टू ईच अदर। एक में डिकम्पोजिशन होता है, दूसरे में कॉम्बिनेशन होता है। क्वेश्चन 8, write one equation for each four decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. Heat, light or electricity. Here three types decomposition reaction है: heat, sunlight and electricity. एग्जाम्पल देखिए इसका, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में, इसको हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिकम्पोज हो जाता है। किसके कारण? हीट के द्वारा। नेक्स्ट है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड है ये। सनलाइट में 2Ag प्लस Cl2, मतलब सिल्वर और क्लोरीन में ये डिकम्पोज हो जाता है। किसके द्वारा? सनलाइट के द्वारा।
इसको फोटो मतलब फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये सनलाइट वाला, ये हीट जो द्वारा, ये सनलाइट, और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला। देखिए यहाँ पर 2H2O लिक्विड है, इसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाता है। किस किस में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो इस प्रकार से ये हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट? पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में ऐड किया जाता है तो क्या होता है? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट्स टू रिप्रेजेंट द एबव केमिकल रिएक्शन। तो इसमें ये केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। आंसर, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। किसका बनता है? लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इट इज आल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए, लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। किस फॉर्म में? ये फिजिकल फॉर्म कि एक्वस। AQ क्या है? एक्वेशन। एक्वेशन बोल रहे हैं इसको। एक्वस मतलब होता है कि वाटर सॉल्यूशन, प्लस Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये भी एक्वस है। पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस है। और इसके द्वारा ये क्या बना? लेड आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में, एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, KNO3। और यहाँ इसको बैलेंस कर दिया गया है, यहाँ पर 2Ki और यहाँ पर 2 लगा दिया। तो इधर बैलेंस का मतलब होता है कि दोनों तरफ जो है वो एटम्स, एलिमेंट के एटम जो है वो इक्वल होने चाहिए। ठीक, देखिए यहाँ पर Pb लेड, इधर भी Pb1 है, और नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने? 2 इधर नाइट्रोजन हो गई, तो 2KNO3। इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स देख लेंगे। तो ये क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन। वाई डू फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट? नाइट में फायर फ्लाइज ग्लो क्यों करते हैं? फायर फ्लाइज जो जुगनू जिसे कहते हैं। आंसर, प्रोटीन प्रेजेंट इन फायर फ्लाइज अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जो प्रोटीन होता है उसका अंडर क्या होता है? अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड एन एंजाइम। दिस केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स emission of visible light, therefore fireflies glow at night। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है प्रोटीन का एंजाइम की उपस्थिति में। इस कारण से फायरफ्लाइज ग्लो एट नाइट। क्वेश्चन 11, अंडरस्टैंड, ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution, an insoluble white substance is formed। Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction। तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इसका रिएक्शन होता है, तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन का नाम लिखना है और ये एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए पोटेशियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में, ये क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड, सॉलिड सिल्वर क्लोराइड, एंड पोटेशियम
नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये एक्वस फॉर्म। तो यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड, इसका जो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इट इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज आल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एज सिल्वर क्लोराइड इज ए वाइट प्रेसिपिटेट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है। इस प्रकार से ये क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब अवक्षेप, कोई इनसॉल्युबल सबस्टेंस बनता है और वो बॉटम पर, तली पर बैठ जाता है परपेंडिकुलर में, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। What is rancidity? Mention any two ways by which rancidity can be prevented. Rancidity क्या है? Rancidity, answer, the process in which taste and smell of food gets spoiled is called rancidity. It happens due to oxidation of oil and fats. ऑयल और फैट्स का ऑक्सीडेशन होता है, उससे क्या होता है? रेंसिडिटी हो जाती है। तुमने देखा होगा कि जो फूड है वो 1 या 2 दिन में उसमें स्मेल, दुर्गंध आने लगती है। तो ये जो है फैट्स और ऑयल की स्पॉइल करते हैं ये, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधता। गंध जो होती है वो स्मेल, गंध खराब हो जाती है और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? रेंसिडिटी, विकृत गंधता। अब इसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं? प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फैटी एसिड्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। एग्जांपल, चिप्स आर पैक्ड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस विच प्रिवेंट्स स्पॉइलेज बाई ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन गैस जो है ये प्रिवेंट करती है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करती है। तो मतलब चिप्स वगैरह ये मतलब उसमें पैक किए जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और नाइट्रोजन भर दी जाती है पैकेट में, जिससे कि वो स्पॉइलेज फिर नहीं होते। क्वेश्चन भी है कि नाइट्रोजन क्यों फिलअप करते हैं, तो वो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी के लिए। सेकेंड है, फूड शुड बी केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स। फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखें। फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में भी जो है स्पॉइलेज रुक जाता है, लेकिन लंबे टाइम के लिए जो है नाइट्रोजन फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर ये इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जो है सेंड करेंगे। इसमें प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। यदि अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी ये शेयर करें। और अदर स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी कैटेगरी के, उनको जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी लाभ हो। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक।